नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अर्चना योगनारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और आपकी आँखें पूरी लाल हो गई हैं और उन वो बहुत ज़्यादा दुख रही हैं और नाक अभी आपकी कभी-कभी बंद हो जाती है या बहुत ही ज़्यादा रनिंग नोज़ हो जाती है और या आपके कानों के पास यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और सर पूरा आपका गले से तक आपका बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है और बार-बार आपको मलगम आ रहा है या आपको किसी चीज़ की स्मेल से बहुत ज़्यादा छींकें आई जा रही हैं और आपको अपने बदन पूरा टूटता हुआ लगता है पूरे दिन और या हल्का-हल्का सा फ़ीवर लगता है। क्या आपके साथ ये सब लक्षण हो रहे हैं? अगर आपके साथ ये सारे लक्षण हो रहे हैं, तो आपको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, यानी कि साइनस की प्रॉब्लम है। तो अगर आप इस साइनस से निजात पाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप योग के द्वारा इस प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों योग में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो आपकी इस समस्या को खत्म कर देंगे। बहुत से लोग क्या होता है कि इसमें साइनस की प्रॉब्लम में अपने आप को डॉक्टर के पास जाते हैं और ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन 2-3 साल बाद भी फिर सेम ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमारे योग में आयुर्वेद और योग के द्वारा हम इस बीमारी को परमानेंट खत्म कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसे आपको करना होगा और आप 3 महीने में आप इस प्रॉब्लम से को बिल्कुल खत्म कर लेंगे और शुरू में ही आपको इसका फ़ायदा नज़र आने लगेगा। 10 या 8 दिन में आपको इसका फ़ायदा नज़र आने लगेगा और 3 महीने बाद ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको इसे करना होगा। दोस्तों क्या होता है हमारे 2 यहाँ पर हमारे साइनस होते हैं, 2 हमारे नाक के पास और 2 हमारे गालों से थोड़ी दूरी पर कानों के पास होते हैं। इसमें थोड़ा ये जो साइनस होते हैं, ये हवा से भरे होते हैं, ये बिल्कुल खाली होते हैं, इनके अंदर वायु होती है और तो जब ज़्यादा कुछ या प्रॉब्लम हो जाती है या एलर्जी की इतनी हो जाती है, तो किसी कारणवश या हमारी बॉडी में डिटॉक्स नहीं हो पाता है, तो इसके कारण वो साइनस भर जाते हैं और वहाँ पर एक सड़न पैदा हो जाती है और वो साइनस हमारे फूल जाते हैं। यहाँ पर एक स्वेलिंग सी आ जाती है, यहाँ पर आपने देखा होगा, जिन लोगों के साइनस की प्रॉब्लम है, उन्हें पता होगा यहाँ पर स्वेलिंग सी आ जाती है यहाँ पर और जब वह स्वेलिंग इतनी बढ़ जाती है कि हमारा सर भारी होने लगता है, बहुत दर्द होने लगता है और कानों के पास और आँखों के इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो तो उसके कारण हमारे बहुत ज़्यादा छींक आने लगती है या नाक से पानी टपकता ही रहता है। तो इसी कारण तो हमारे ये जो गला होता है ना, बार-बार ऐसे करना पड़ता है हमें ऊपर को और यहाँ पर मलगम जमा हो जाता है। तो दोस्तों आप इ हम ये बहुत अच्छी बात है कि योग में साइनस की प्रॉब्लम का बहुत अच्छे से सोल्व किया जा सकता है योग के द्वारा। इसमें कुछ आज मैं ऐसे प्राणायाम लेके आई हूँ दोस्तों, 4 प्राणायाम हैं जो आपकी इस समस्या को बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो आइए दोस्तों अब हम करते हैं अपने पहले प्राणायाम की तरफ चलते हैं। पहला प्राणायाम है दोस्तों भस्त्रिका प्राणायाम। उसमें क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले तो आप अपनी कमर और गर्दन बिल्कुल अपनी सीधी रखेंगे और आप अपने हाथों के द्वारा उसे करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा बैलेंस बना रहता है। हाथों के सहारे जब हम करते हैं, इसे कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। मैं थोड़ी देर बाद ही आपको बताऊँगी, लेकिन आपको ज़्यादा करना है। पहले आपको क्या करना है, ब्रीथ भरते हुए हाथों के सहारे ऊपर को हाथ लेके जाएँगे और ब्रीथ भरेंगे और जितनी ब्रीथ आपने भरी है, उतनी ही आप ऐसे छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएँगे हाथों को लेकर। तो आइए अभी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह करना है। आपने देखा ना दोस्तों, ये अभी जितनी ब्रीथ आपको भरते हुए जाना है, उतनी ही ब्रीथ आपको छोड़ते हुए आना है। मैंने आपको कम बार बताया है दोस्तों, आपको ये 100 टाइम का आपको ये करना है। अगर आप नए हैं तो आप इसे धीरे-धीरे बढ़ा के पहले आप 20 करेंगे, फिर धीरे-धीरे आप बढ़ा के इसे 100 टाइम कर सकते हैं। तो देखना दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्राणायाम है, इससे काफ़ी समस्या का सोल्व होता है। तो आइए चलो अभी हम चलते हैं अपने दूसरे प्राणायाम की तरफ। उसे क्या करना है दोस्तों, उसे लेफ्ट की तरफ से हमें शुरू करना होता है। एक इस तरह हम मुद्रा बना लेंगे, इस तरह बनाएँगे और एक क्योंकि एक जो फर्स्ट फिंगर है उसे अपने अंगूठे के नीचे पर लगा के रखेंगे, बाकी 2 फिंगर को हम बंद कर लेंगे और ये मिडल फिंगर को खोल के रखेंगे। इससे हम क्या करेंगे, अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे और लेफ्ट से हम ब्रीथ भरेंगे
और राइट से हम ब्रीथ को फिर अंगूठे से बंद करेंगे, लेफ्ट को राइट से छोड़ देंगे। जहां से आपने ब्रीथ को छोड़ा था दोस्तों, वहीं से आपको वापस ब्रीथ को बढ़ना है और फिर आप इसे राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट से छोड़ना है। दोस्तों इसे बोलते हैं अनुलोम विलोम। मैं आपको और बता देती हूँ किस तरह करना है दोस्तों। तो देखा ना दोस्तों आपने, जब हमेशा अनुलोम विलोम जब करते हैं हम, तो हमें लेफ्ट से ही शुरू करना चाहिए और राइट से हमें छोड़ना चाहिए, और राइट से छोड़ते हैं वहीं से आपको ब्रीथ भरनी है और फिर आपको लेफ्ट से छोड़नी है। दोस्तों इसे कम से कम आप 5 मिनट जरूर कीजिए ये। और फिर आप इसे बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ा के आप इसे 15 मिनट कर सकते हैं। 15 मिनट आपने कर लिया ना, तो दोस्तों आपकी प्रॉब्लम एक ये ही नहीं, बीपी की और भी बहुत सी हमारी बॉडी की प्रॉब्लम है, वो उससे सब सोल्व हो जाएंगी। बस आप ये ध्यान रखना है, अगर आप ये ये जो मुद्रा है, जैसे मैंने अभी आपको बताई थी, अपनी फर्स्ट फिंगर को अंगूठे के नीचे लगाना और ये अंगूठे को जो मिडिल फिंगर है इसे आपको खोल के रहना है। बस इसमें क्या करना है, राइट को बंद करना है, लेफ्ट से ब्रीथ भरनी है और लेफ्ट को फिर बंद करके राइट से छोड़ना है, फिर राइट से वापस वहीं से लेना और लेफ्ट से छोड़ना है। तो ये था दोस्तों अनुलोम विलोम। अभी हम चलते हैं अपने तीसरे प्राणायाम की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। आप इसमें ये एक भ्रामरी प्राणायाम है। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ब्रीथ को भरना है और ये आप पहले अपने अंगूठे से आप अपने कानों को बंद कर लेंगे और दो जो फिंगर हैं अपनी आंखों पे लगाएंगे और आपकी जो ये एक फिंगर, दो फिंगर अपनी अपर लिप्स और लिटिल जो फिंगर है सबसे छोटी उसे अपने चिन पे लगा लेंगे और आप नाक से ब्रीथ भरेंगे और फिर आप एक गुंजन पैदा करेंगे। तो मैं आपको करके बता देती हूँ। तो दोस्तों ये था भ्रामरी प्राणायाम। इसमें आपको पता है ये हम अपने अंगूठे से अपने कानों को बंद करते हैं और दो जो ये फिंगर है इस अपनी आंखों पर रखते हैं और जो आपकी ये रिंग फिंगर है अपर लिप्स पे रखते हैं और लिटिल को अपनी चिन पे। इससे हम अपने सारे आंख और नाक और ये सब बंद कर लेते हैं और नाक से हम ब्रीथ भरेंगे और एक गुंजन, भोरे की गुंजन आपको पैदा करनी है, जिससे हमारे सर में एक वाइब्रेशन होता है दोस्तों। आप ब्रीथ का प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको ऑटोमेटिक आती रहेगी। आप ये मत सोचना कि हम सांस कैसे लेंगे, तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपकी सांस अपने आप आपको आती रहेगी। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्राणायाम की तरफ, जिसका नाम है कपाल भाती। कपाल यानी कि इसके नाम में ही छिपा है दोस्तों कपाल। ये हमारे कपाल को इतना अच्छा रखता है, जब हम ब्रीथ भरते हैं तो इससे एक्टिव हो जाता है और नसें सारी ऐसे खुल जाती हैं। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ इसे करना कैसे है। इसे करना है दोस्तों, पहले अपने दोनों कमर गर्दन अपनी सीधी रखेंगी, दोनों हाथों को अपने घुटने पे ऐसे रख लेंगे और आपको ब्रीथ आपको अंदर नहीं लेनी है दोस्तों, आपको ब्रीथ को बाहर फेंकना है। करना कैसे है, यानी कि अपनी ब्रीथ को आपको दोस्तों बाहर की तरफ करना है। ये जब आप ब्रीथ को ऐसे लेंगे दोस्तों, तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा और आप ब्रीथ को बाहर करेंगे। तो अभी आप दोस्तों देखेंगे, आपको ब्रीथ को बाहर की तरफ करना है, ना कि अंदर की तरफ लेना है। ब्रीथ को बाहर की तरफ आपको छोड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कैसे करना है। और जो लोग नए हैं वो थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। जब आप ब्रीथ बाहर की तरफ छोड़ेंगे तो आपका पेट दोस्तों अंदर की तरफ जाएगा। तो जो आपका अंदर की तरफ जा रहा है तो आपका अच्छे से हो रहा है, लेकिन जब आप ऐसे अंदर बाहर कर रहे हैं तो आपका पेट इस तरह हिलेगा, वो आप बिल्कुल भी सही नहीं है। बस आपको इसका तरीका सीखना है। जब आप ब्रीथ बाहर की तरफ फेंकेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। तो आपको ये कम से कम आपको दोस्तों कम से कम 200 तो आपको ये करना, शुरुआत ही करनी है। 200 टाइम करेंगे। जो लोग नए हैं वो 100 से कर सकते हैं, लेकिन और जो रेगुलर इसे करते हैं तो वो इस तरह करेंगे।
और जो लोग नए हैं वो थोड़ा धीरे करेंगे, इस तरह। तो आपको समझ में आया ना दोस्तों? जो लोग नए हैं वो थोड़ा धीरे करेंगे और जो लोग इसे रेगुलर कर रहे हैं वो थोड़ा इसे तेजी से कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों के बीपी हाई रहता है वो लोग इसे बिल्कुल भी तेज नहीं करेंगे, और जो उसे उन्हें उन लोगों को भी इसे धीरे-धीरे करना है। दोस्तों ये चारों प्राणायाम इतने अच्छे हैं ना, आपको देखना, आप ये करके आपका एक साइनस की प्रॉब्लम ही नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम इन इन चारों प्राणायाम से बिल्कुल सोल्व हो जाएँगी। आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। आपको आप इसमें 8 दिन में ही आप इसका फ़ायदा नज़र आने लगेगा और 3 महीने में आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए और इसे शेयर भी कीजिए, जिससे वो और भी लोगों का भला हो सके। और आप जिन लोगों ने मुझे जॉइन की नहीं किया है, तो प्लीज़ मुझे बेल आइकन के साथ जॉइन कीजिए और इसे शेयर, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए और लाइक भी कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि हाँ, अब मैं कौन-सी वीडियो आपके लिए बनाऊँ, ये भी मुझे ज़रूर बताना और मुझे पता चले कि आप मेरी इस वीडियो को देखा है और आपको कैसा लगा है। मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नए आगे की वीडियो के साथ।